देखिए दोस्तों, यह स्विच जो है खराब हो चुका है। मतलब कि यह काम नहीं कर रहा है। यह स्विच कहीं से जला नहीं है दोस्तों, ना ही यह टूटा फूटा है। बस यह सिर्फ काम नहीं कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस स्विच को रिपेयर करके दिखाऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। इस तरह के स्विच को रिपेयर करने में आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होगा दोस्तों, और यह स्विच जो है बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए पहले मैं आपको कंफर्म करा देता हूं कि यह स्विच जो है काम कर भी रहा है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, यह स्विच जो है बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। मल्टीमीटर का स्विच जो है ऊपर नहीं उठ रहा है, इसका मतलब यह स्विच खराब है। तो अब चलिए मैं आपको इस स्विच को रिपेयर करके दिखाता हूं। इस तरह का स्विच यदि आपका भी टूटा फूटा नहीं है तो आप भी उसे बड़े ही आसानी से सिर्फ 2 मिनट में ही सही कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें स्विच के ऊपर वाले पिन के स्क्रू को खोल लेना है। तो मैं इस स्क्रू को खोल लेता हूं। अब देखिए दोस्तों, अब अंदर में एक छोटा सा स्क्रू और लगा है, तो उसे हमें एक पतला सा पेचकस की सहायता से खोल लेना है। जिस तरह से मैं आपको वीडियो में बता रहा हूं वैसे ही आपको करना है दोस्तों। देखिए मैंने पेचकस की सहायता से स्क्रू को खोल लिया। अब हमारा यह स्विच जो है इतने में ओपन हो जाएगा। तो मैं इस स्क्रू को नीचे रखता हूं और इसके सामने वाले स्विच को ऊपर की तरफ खींच लेता हूं। देखिए दोस्तों, हमारा यह स्विच जो है खुल गया। अब हमको क्या करना है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, स्विच का जो नीचे वाला पिन है उसमें जंग लगा हुआ है, तो इस जंग को हमें साफ करना है दोस्तों। जब इसमें जंग लग जाता है तो स्विच जो है हमारा सही से काम नहीं करता है। तो इस जंग को हमें इस तरह से पेचकस की सहायता से खुरच कर साफ करना है। आप यदि इसे पेट्रोल से साफ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे ही पेचकस की सहायता से साफ कर देता हूँ। इस तरह से भी हमारा काम जो है बन जाएगा। बस इतना ही प्रॉब्लम होता है दोस्तों कि हमारा इस तरह का स्विच जो है काम नहीं करता है और हम उसे ख़राब समझकर फेंक देते हैं, लेकिन वह ख़राब नहीं हुआ रहता है। उसके पिन में जंग लग जाता है, इस वजह से उसमें सप्लाई पास नहीं होता है और हम उस स्विच को ख़राब समझकर फेंक देते हैं। उसके जगह पर नया स्विच डाल देते हैं। देखिए मैंने पिन को अच्छे से साफ़ कर दिया। अब हमें इस वाले पिन को भी अच्छे से साफ़ करना है, तो मैं इससे भी पेचकस की सहायता से ही साफ़ कर देता हूँ। वैसे तो इसमें ज़्यादा जंग नहीं लगा है, लेकिन जब हमने स्विच को खोल ही लिया है तो मैं इसे भी पेचकस की सहायता से साफ़ कर देता हूं। यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको यदि मेरा आज का यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैंने इसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया। अब मैं इसे वापस से फिट कर देता हूं। तो जिस तरह से हमने स्विच को खोला था उसी तरह से हमें इसे वापस से फिट कर देना है। देखिए मैंने स्विच को फिट कर दिया। अब मैं इसके पेज को लगा देता हूं। चलिए मैं अब इसके पेज को पेचकस की सहायता से टाइट कर देता हूं और उसके बाद आपको दिखाता हूं कि यह स्विच हमारा अब काम कर रहा है या नहीं। तो अब मैं फटाफट से मल्टीमीटर के एक एक वायर को स्विच के एक एक पिन में कनेक्ट कर देता हूं और फिर दोनों पिन के पेज को अच्छे से टाइट कर देता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने स्विच के एक एक पिन में मल्टीमीटर के एक एक वायर को अच्छे से कनेक्ट कर दिया। अब देखिए मैं स्विच को ऑन कर रहा हूं तो मल्टीमीटर का स्विच ऊपर जा रहा है और ऑफ करने पर स्विच जो है नीचे आ रहा है।